हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा क्लॉडिया गोल्डिन को, जो कि अमेरिका से आती हैं। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। तो परवीन सूद हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है। तो रवि कन्नन है। कौन? रवि कन्नन। अगला क्वेश्चन, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो सलमान रुश्दी को किया गया है। किन्हें? सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में लीपजिंग बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो मारिया स्टेपानोवा को। किन्हें? मारिया स्टेपानोवा को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किया गया है। किन्हें? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को लिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया। तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नकल विरोधी कानून 2023। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया। तो माधुरी पटेल को। अगला है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो प्रियंश सेन ने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो ये नंदनी गुप्ता ने जीता है। वह मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। तो शनिस पलासियोस ने जीता है। सारे क्वेश्चन एक साथ रख दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर पैगी मोहन को किया गया। किन्हें? डॉक्टर पैगी मोहन को। अगला है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है। तो रिक्की केस हैं। कौन है? रिक्की केस हैं। थोड़ा सा नोट देखेंगे, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा। तो 126वें स्थान पर। किस स्थान पर? 126वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो 67वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा। तो 127वें स्थान पर। कितने? 127वें स्थान पर। ये क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। करंट में अभी हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैं एक बात आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन कहीं से भी कीजिए, ऑनलाइन कीजिए या फिर ऑफलाइन कीजिए। आपके जो पाठ्यक्रम है, आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं, उन सब पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। और जब आप प्रिपरेशन करें, आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे और एसएससी के जो ट्रेंड है, उनको भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। जब आप प्रिपरेशन कीजिए, आप देखिए कि वो सारे क्वेश्चंस जहाँ जहाँ टॉपिक से हमारे बनेंगे पूरी तरह से कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको कवर करने का प्रयास करें। ऐसा ना करें आप लोग किसी भी वीडियोस को ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, या फिर किसी वीडियोस को देख रहे हैं बस उसी में लगे पड़े, केवल पॉलिटी में लगे हैं, बस पॉलिटी ही कवर करें, हिस्ट्री लगे केवल हिस्ट्री ही कवर करें। ऐसा ना करें, आप अपने सभी टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करें। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एसएससी के द्वारा ये एग्जाम्स कई शिफ्टों में करवाए जाते हैं। इसी कारण से रिजल्ट आने से पहले इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ताकि कि
क्वेश्चन को समतुल्य बनाया जा सके और आप ये ना कह सके कि हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन मॉडरेट या टफ पूछे गए थे और अन्य शिफ्टों में क्वेश्चन इजी पूछे गए थे। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया था एसएससी के द्वारा। इसी कारण से दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप कह सकते हैं 15 से 20 या मैक्सिमम 20 से 25 टॉपिक्स चुन लिए जाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग उन पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। जो क्वेश्चन समतुल्य बन सकते हैं उनको एक साथ सेट कर देते हैं ताकि याद करने में थोड़ी सी सहजता व सरलता महसूस हो सके। अगला क्वेश्चन है विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 161वें स्थान पर। नेक्स्ट है हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इंडोनेशिया में किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हिरोशिमा जापान में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव को किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है करंट का, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल एसएससी जीडी के बारे में ही बात करेंगे कि जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आपका जो पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। और ये पीडीएफ दोस्तों आप लोग जानते हैं आपके एमटीएस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीआरपीएफ में, सीपीओ में, यानी कि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं सबके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो दोस्तों जो इनके कंप्लीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी हमारा पीडीएफ दोस्तों बिहार एसएससी है, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई हुआ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न वैकेंसीज के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। यूपीपीएससी आरओ लगा था, जो कि अब यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की ओर हम लोग चलेंगे। तो ये सारे पीडीएफ है दोस्तों जो कि हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे एसएससी जीडी के जितने भी कंपटीटर हैं और जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग अच्छे खासे ढंग से इनका एक स्टडी कीजिएगा और एक बार रिवीजन का मौका जरूर दीजिएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। क्वेश्चन कहाँ से आया? ज्योग्राफी यानी भूगोल से आया। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ध्यान देंगे दोस्तों, वनडे एग्जाम्स में जितने भी हाईलाइटेड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं इजी टू मॉडरेट, उनको एक साथ कवर कर लिया गया है। जरूरत है आप लोगों को अच्छे खासे ढंग से इन पर काम करने की। हमारे द्वारा दोस्तों आप लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है। आप लोग अगर गंभीरता बरतते हैं, एक अच्छी स्टडी करते हैं, तो कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। रिविजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जीके के क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं पीडीएफ पर बार बार फोकस करने का प्रयास करता हूं। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुरानी, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। कौन सी? अरावली। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। कौन सी? अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की को और किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट से के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोनों तरफ से घुमा के पूछा था। पश्चिमी घाट को किस और अन्य नाम से? तो सह्याद्री नाम से भी जाता है। या क्वेश्चन घुमा दिया गया, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को और किस नाम से जाना था? तो पश्चिमी घाट। इसलिए मैं रिवीजन व पीडीएफ पर बार बार फोकस करने का प्रयास करता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी है। नेक्स्ट, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। एक साथ तीनों दे दिए गए, ये अलग अलग भी पूछाते हैं। गारो भी पूछता है अलग से, खासी अलग से, जनजाति अलग से, तो तीनों एक साथ आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। क्वेश्चन कैसे भी पूछे हैं तो आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। नेक्स्ट, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन,
काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछा आता है। अगला है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी है। कौन सी? काली मिट्टी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कमेंट के लिए देंगे। दोस्तों, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे और कमेंट जरूर कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा ना कीजिए आप लोग थोड़ा सा देखे, कहीं से स्किप कर दे, कहीं से थोड़ा देखे, कुछ भी होने वाला नहीं है, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। जुड़ने के लिए आप करते क्या दोस्तों? कमेंट के लिए आप क्वेश्चन को याद करते हैं, याद नहीं होता तो सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद में कमेंट करते हैं। ऐसा करने से ऐसे क्वेश्चन से आप लोग ज्यादा से ज्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए ही कमेंट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। आप लोग जानते हैं तमिलनाडु के तटीय भाग में उत्तर पूर्वी मानसून से, विशेषकर ठंडी ऋतु में दोस्तों हम लोग जानते हैं, इसे लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है, इसके द्वारा वर्षा होती है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो छिप्रा नदी के तट पर। ध्यान रखेंगे, किस नदी के तट पर? छिप्रा नदी के तट पर। हर वो ट्रेंड जहां जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे पूरी तरह से कवर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है। नेक्स्ट, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित नगर है? तो देवप्रयाग है। आप लोग एसएससी के जितने क्वेश्चन एग्जाम्स प्रीवियस ईयर में हुए हैं आप उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन ट्रेंड में है। और क्वेश्चन में मैं दोस्तों ऑप्शन भी नहीं डालता, कारण यह है कि ऑप्शन डालने से अब इसी में एक सीरीज में हमारे कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन डालेंगे क्या मतलब लिखे? ऑप्शन से केवल एक आंसर बताया जा सकता है और आप लोग दोस्तों एक आंसर से आप कंफ्यूजन क्रिएट होगी। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप लोग अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट कर सकें, जितने भी एक्स्ट्रा फैट बने वहीं पे क्लियर हो सकें। इसलिए ऑप्शन डालने का कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है, कोई बात बनेगी नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, केवल कंफ्यूज होंगे। अगला क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। जो टॉपिक उठाया था आप देखिए उनको वहीं पे कंप्लीट किया जाता है। अगला है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। व इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। टाइगर रिजर्व से जो मोस्ट क्वेश्चन है उनको हम लोग अभी कवर कर लिए लगभग 20 सेकंड के अंदर। अगला है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। अगला है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे? तो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। ध्यान रखेंगे आप लोग। ये थे दोस्तों भूगोल के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। पीडीएफ हमारा लगा हुआ है बिहार एसएससी, जो कि बिहार पुलिस को भी कंप्लीट कर रहा है। एसएससी जीडी आप लोग जानते हैं, सीपीयू, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको कवर कर रहा है। यूपी पुलिस आपका यूपीएसआई और यूपी यानी स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स करवाए जाएंगे उनके पाठ्यक्रम को कवर कर रहा है। यूपी पीसीएस आरओ दोस्तों, अब हम लोग इसमें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को कवर कर रहे हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? करेक्ट आंसर होगा 1773 में। क्वेश्चन कहां से आया? पॉलिटी से आया। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनेंगे अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। क्वेश्चन हमारा हो चुका है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे डेट ध्यान रखेंगे, जहाँ पे डेट डाला गया उसका कुछ मतलब है, कुछ अर्थ है कि वहां से क्वेश्चन बार बार बने और पूछे गए, इसलिए डाला गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप लोग जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। वह भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा था। मूल अधिकार कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। वहां एकल नागरिकता दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब चलिए आर्टिकल यानी अनुच्छेद से क्वेश्चन आ गया है। पहला है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिन्हें हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। वास्तव में बजट शब्द का दोस्तों संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 112 में है
और दोस्तों वार्षिक वित्तीय जो बजट होता है, यानी दोस्तों जो विवरण होता है भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय जो दोस्तों दिन होता है, पहला दिन कौन सा होता है? 1 अप्रैल होता है, भी ध्यान रखिए। और लास्ट डेट 31 मार्च है। वार्षिक वित्तीय जो वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में। अस्पृश्यता कांड का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। वह संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 79 में। सारा ध्यान रखेंगे। कम से कम समय में हम आप लोगों को पूरी तरह से दोस्तों कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 13 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति, आप लोग जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। ये भी इसी से संबंधित है। अगला है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। कौन सा? भाग 3 है। आर्टिकल 12 से 35 है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन है, जो कि 1987 में किया गया था। वह किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन है, जो कि 1978 में किया गया था। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, रिवीजन जरूर कीजिएगा। इसलिए मैं पीडीएफ पे बोलता हूँ, एक सीट पे कितनी लोग फाइट करते हैं आप लोग जानते हैं, इसलिए गंभीरता से स्टडी करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों ध्यान रखिए, पीडीएफ जितने लोग ले रहे हैं, मैं ये भी बोलता हूँ कि आप अभी भी समय है, पीडीएफ उतना बड़ा नहीं है कि आप रिवीजन भी नहीं कर सकते। आप चाहे दोस्तों तो उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं, और इतना कर लेते हैं तो आप जानते हैं दोस्तों, आप अच्छे खासे ढंग से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से आ रहा है? वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा एडम स्मिथ। ये भी आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रहेगा, महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक के नाम से क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। अब इस टॉपिक से जो मोस्ट और पुस्तकों से पूछे आते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। हालांकि यहाँ पे दोस्तों सब कुछ कवर नहीं हो पाया है, अभी प्राचीन कवर किया है, मध्यकालीन आधुनिक भी हम लोग कवर करेंगे, जो कि पीडीएफ में कवर किया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दिए गए महत्वपूर्ण पुस्तकें, दूसरी तरफ संबंधित लेखक। पहला नेचुरल हिस्ट्री, लेखक प्लिनी है। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन है। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है। आपका सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान, जहां से भी पुस्तकों के क्वेश्चन बने सबको कलेक्ट किया गया है। मीन काम्प के लेखक एडोल्फ हिटलर है। पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तू हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ है। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक जॉन मिल्टन है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक नेल्सन मंडेला है। गीत गोविंद मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जयदेव है। पृथ्वीराज रासो मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रबरदाई है। राज तरंगिणी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल्हड़ है। मुद्रा राक्षस मोस्ट इंपॉर्टेंट, विशाख दत्त है। अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा? माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। वह इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। सारा आप लोग दोस्तों रिवीजन जरूर करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित का सही विलोम शब्द होगा। क्वेश्चन कहाँ से आया? हिंदी से आ चुका है। कहाँ से? अपोजिट, विलोम शब्द से। यहाँ से भी दोस्तों हम लोग जहां जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे हम लोग पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित का सही विलोम शब्द होगा तो ऊपर लिखित होगा। क्या होगा? ऊपर लिखित होगा। जब भी दोस्तों आप लोग हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वर्तनी मिस्टेक पर खास फोकस रखने का प्रयास करेंगे। आप अपने क्वेश्चन देखें, उसके बाद चारों ऑप्शन चेक करें, जो एग्जैक्ट लगे उस पर अपना आंसर देने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन से जितने टॉपिक से बनते हैं उन सभी पॉइंट को ध्यान देंगे। एक तरफ दिया गया शब्द, फिर विलोम शब्द, फिर शब्द दिया गया, फिर विलोम शब्द। सबसे पहले क्या है? अभिमानी। अभिमानी का विलोम निर्भिमानी होगा। अब इसको पलट दीजिए, निर्भिमानी पूछा जाए तो उसको अभिमानी होगा। दोनों तरफ से ध्यान देने का प्रयास करें, इसलिए मैं रिवीजन और पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अचल का विलोम सचल होगा। पलट दिया जाए, सचल का विलोम अचल होगा। अल्पायु का दीर्घायु होगा। अनुलोम का प्रतिलोम होगा। लिप्त का निर्लिप्त होगा। राजतंत्र का लोकतंत्र होगा। क्या होगा? लोकतंत्र होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला दोस्तों हमारा रुग्ण का विलोम स्वस्थ होगा, रक्षक का विलोम भक्षक होगा, राग का विलोम विराग होगा, यश का विलोम अपयश होगा, योग्य का विलोम अयोग्य होगा, याचक का विलोम दाता होगा। अब इसको पलट दिया जाए कि दाता का विलोम क्या होगा, तो याचक होगा, ध्यान रखेंगे। मानवीय का विलोम अमानवीय होगा, मिथ्या का विलोम सत्य होगा, मृदुल का विलोम कठोर होगा, मेधावी का विलोम मूर्ख होगा, क्या होगा, मूर्ख होगा। मूक का विलोम वाचाल होगा, भावी का विलोम भूत होगा। अब इसको पलट दिया जाए कि भूत का विलोम क्या होगा, तो भावी होगा। यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फिर है बर्बर का विलोम सभ्य होगा, बंजर का विलोम उर्वर होगा, बहुमत का विलोम अल्पमत होगा, निष्कंटक का विलोम संकटक होगा, पूर्वकालीन का विलोम उत्तरकालीन होगा, प्रधान का विलोम गौड़ होगा, परिश्रम का विलोम विश्राम होगा, पक्षपात का विलोम निष्पक्ष होगा, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा, प्रमुख का विलोम सामान्य होगा, प्रस्थान का विलोम आगमन होगा, प्राधीन का विलोम स्वाधीन होगा, क्या होगा, स्वाधीन होगा। पलट दिया जाए स्वाधीन का विलोम तो प्राधीन होगा। अगला है प्रोत्साहित का विलोम हतोत्साहित होगा, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होगा, उन्मूलन का विलोम रोपण होगा, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा, उत्तम का विलोम अधम होगा। अब अधम का पूछा जाए तो उत्तम होगा। ईश्वरवादी का विलोम अनिश्वरवादी होगा, आकाश का विलोम पाताल होगा, आजादी का विलोम क्या होगा, गुलामी होगा, क्या होगा, गुलामी होगा। तो थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।